हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैस क्या होता है। उसके बाद एक गैस को कितने कितने मेथड से या फिर कौन कौन से कंडीशन से हम लोग उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि तीन फैक्टर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। अब ये तीनों फैक्टर किसी एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए ज़रूरत होता है। तो कौन कौन से या फिर कितना टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम हमको देने से एक गैस जो है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है जो P वर्सेस V है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे किसी गैस को हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस जो है वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद वो क्या होता है, वो एक फेज ट्रांजिशन होता है उसमें। तो वो ट्रांजिशन जो है एक स्टेट से या फिर गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है अगर हम किसी भी गैस को प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी ग्राफ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग आ चुका हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे कि हमें देखना है ये लिक्विफेक्शन ऑफ गैस होता क्या। अब देखो, ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है बाय विच एनी सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गैसियस स्टेट से एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फेज ट्रांजिशन हो रहा है। फेज ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक गैस टू लिक्विड में हो रहा है, ठीक है। अभी गैस टू लिक्विड में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर प्रेशर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर कोई भी एक गैस है, ठीक है। अब ये गैस का एक कंटेनर लो जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है हम लोग इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर हम लोग प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल के अंदर था वो इंक्रीज होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। एंड ए टेम्परेचर इज रेड्यूस। टेम्परेचर रेड्यूस का मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि टेम्परेचर रेड्यूस करने से आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी रेड्यूस होता है एंड वेलोसिटी भी वो भी डिक्रीज होता है। तो होगा क्या, विच रिमूव एनफ एनर्जी टू मेक द गैस टू लिक्विड स्टेट। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिमूव होगा और गैस के मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे और वो अपने लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जहाँ पे कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर को जब इंक्रीज कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड स्टेट पे, ठीक है। अब वो कौन से कंडीशन पे, टेम्परेचर को हमें लो रखना है और प्रेशर को जो है वो हमें हाई रखना है, तभी वो गैस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे कि हमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस जो है वो इजीली लिक्विफाई हो पाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो अपने पास में आएंगे और उनमें फेज ट्रांजिशन होगा। फेज ट्रांजिशन का मतलब ये है गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर का डिक्रीज होने का मतलब क्या है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है। अब काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होता है तो गैस के जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होगा, वो आउट ऑफ मॉलिक्यूल चले जाएंगे, जिसमें कि गैस के जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होगा और वो कन्वर्जन में हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट, टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, लो रखना है या कम रखना है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो क्यों रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि गैस जो है वो एक लिक्विड के साथ इजीली डिजॉल्व हो पाता है, इसीलिए टेम्परेचर जो है वो कम रखा जाता है। या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें वो इजीली डिजॉल्व हो पाए लिक्विड में। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है एंड्रू आइसोथर्म ग्राफ। अब देखो, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करना है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो डिक्रीज होता है। विच लॉ, बॉयल्स लॉ।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि ग्राफ जो दिया हुआ है किसी भी एक गैस का वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी एक गैस का, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है जहाँ पे कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। अब प्रेशर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्जन के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारा का सारा प्रेशर जो है वो लिक्विड को अपने फेज ट्रांजिशन के लिए हेल्प कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट में क्या हो रहा है कि जो ग्राफ है वो एकदम सीधा हो रहा है, देखो एकदम फ्लैट है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हम लोग वो एक फेज में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम लोग अगर जितना भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे लिक्विड में उतना ट्रांजिशन वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका। अब लिक्विड में अगर हम ज़्यादातर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ उसमें उतना फर्क नहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये कंडीशन या ये एक्सपेरिमेंट अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे करते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर पे देखो 13.1 है, फिर उसके बाद हमने 21.5 पे एक्सपेरिमेंट किया तो जो ग्राफ है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड पे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे देखो यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्राफ जो है एक सर्टेन पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके बाद उस टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, जो कि बॉयल्स लॉ ग्राफ है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ ग्राफ जो है वो हमने देखा था कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो है कैसा आता है, इस तरीके से आता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होता। तो इसी को ही कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, उसके मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना, उससे मिनिमम होना चाहिए जिससे कि गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस को लिक्विफाई कर नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वही दिया है लिक्विफिकेशन प्रोसेस। अब उसको क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर पे हम लोग एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ठीक है ना। और वो जो ग्राफ है उसी को ही एंड्रूस आइसोथर्म ग्राफ कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर लेना, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ना थोड़ा सा एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर के नीचे, टीसी के नीचे, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ये जो ग्राफ है वो फ्लैट आता है, उसके बाद जो है वो बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे कि हमें क्रिटिकल टेम्परेचर देखना है। तो देखो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर फॉर ए गिवन गैस बिलो विच a continuous increase in pressure will bring liquefaction of gas and above which no such liquefaction of gas is possible। तो वही है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो गैस जो है वो लिक्विफाई होगा, उसके ऊपर जो है गैस लिक्विफाई नहीं होगा, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो टीसी को कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज 8a/27 RB, ठीक है। अब ए क्या है, ए जो है वो वैंडरवाल कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो वैंडरवाल कांस्टेंट जो कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था, राइट। आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, बी जो है ये भी वैंडरवाल इक्वेशन में हमने पढ़ा था। तो ये इक्वेशन को, ये एक्सप्रेशन को आप याद रख लेना। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पे कि हमें क्रिटिकल प्रेशर डिस्कस करना है। तो ये क्रिटिकल प्रेशर है क्या, कि इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन 1 मोल ऑफ गैस प्लेस टेम्परेचर टू जस्ट लिक्विफाई द गैस। मतलब कि इतना प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे जहाँ पे कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो पाएगा। मिनिमम उतना प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम उतना प्रेशर होना चाहिए। उससे ऊपर अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। अब उसका एक्सप्रेशन क्या है कि पीसी का एक्सप्रेशन जो है a/27 b²।
अब ए जो है आपको पता है, बी जो है वो आपको पता है, ठीक है ना। ये क्या है, वैन डेर वाल कांस्टेंट है, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद कर लेना। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस प्लेस्ड एट क्रिटिकल कंडीशन। अब देखो ये क्रिटिकल कंडीशन क्या है, ये क्रिटिकल कंडीशन है पीसी, ये क्रिटिकल कंडीशन है टीसी। तो पीसी एंड टीसी कंडीशन में जितना वो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसी को ही वीसी कहते हैं, राइट। तो उसका एक्सप्रेशन जो है वीसी इज इक्वल टू 3b, और बी जो है ये आपका वैन डेर वाल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। सो ये है हमारा गैसियस स्टेट, या फिर आप स्टेट्स ऑफ मैटर का जो फर्स्ट पार्ट है, गैस का पार्ट है, वहाँ तक है। सो नेक्स्ट वी विल मीट इनटू ए न्यू lecture. Till then, thank you guys.